Bismillahirrahmanirrahim. Professor Saeed Ahmed from Admire College of Science and Commerce, Multan. Today I am going to deliver the lecture Consumer Equilibrium with the help of Cardinal Approach. Consumer Equilibrium with the help of Cardinal Approach. Introduction. Cardinal Utility Approach was given by Dr. Alfred Marshall. This approach is also called Marshallian approach to measure utility. According to Marshall, utility can be measured in cardinal numbers, and to measure utility he devised a scale which is called utils. एक पैमाना बना दिया कि utils के जरिए आप measure कर सकते हैं. The households maximizing the utility will so allocate the expenditure among the commodities that the utility of the last penny spent on each item is equal. जैसे कि पीछे हमने लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिन यूटिलिटी में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जितनी भी गुड्स हम मार्केट से खरीदें उन तमाम अशिया पर आखिरी पैसे खर्च करते हुए जो हमें यूटिलिटी हासिल होगी तो वो सब अशिया की यूटिलिटी बराबर होनी चाहिए, एक जितनी होनी चाहिए. तो स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, इसमें डेफिनेशन है, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम अ कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज इनकम अल्टरनेटिवली इन सच अ वे दैट द मार्जिनल यूटिलिटीज per rupee of the commodities would be equal to one another so that total utility would be maximum. तो कंज्यूमर की टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम उसी वक्त होगी जब लास्ट यूनिट की यूटिलिटी सब अशिया की बराबर हो जाएगी. Assumption of the cardinalist approach. Following are the assumption to understand the concept of consumer equilibrium under cardinal approach. Rationality. यहां पर हम ये फर्ज करते हैं कि कंज्यूमर रैशनल है. रैशनल मीन ही इज वेल अवेयर ऑफ हिज इनकम एंड हाउ ही स्पेंड इट फॉर मैक्सिमाइजिंग हिज यूटिलिटी. टू गुड्स मॉडल लेते हैं. कंज्यूमर वांट टू परचेज फ्रॉम द मार्केट टू गुड्स लाइक एक्स एंड वाई. कार्डिनल यूटिलिटी, यहां पर हम मेजरमेंट में कार्डिनल यूटिलिटी नंबर से लेते हैं, जस्ट के 1 2 3 हमने यूटिल्स बनाए हुए हैं, उनके जरिए मेजर कर सकते हैं. कांस्टेंट मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी की यूटिलिटी को हमने कांस्टेंट कंसीडर किया हुआ है. जैसा कि गुड्स की यूटिलिटी भी चेंज हो सकती है तो इसी तरह मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी भी चेंज हो सकती है, लेकिन हमने इसको कांस्टेंट लिया है. डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, हर गुड्स से हासिल होने वाली, अगले यूनिट से हासिल होने वाली यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिश होती है, गिरती चली जाती है. परफेक्ट नॉलेज, मार्केट के बारे में कंज्यूमर को मुकम्मल नॉलेज हासिल है. स्मॉल यूनिट्स ऑफ मनी, और ज़र को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लिया है. मनी के हम स्पेंड करते हुए 1 रुपी 2 रुपी 3 रुपी इस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं. इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर इज टू मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी बाय स्पेंडिंग हिज लिमिटेड इनकम. अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही अचीव्स हिज ऑब्जेक्टिव. कंडीशन, यहां हमारे पास दो कंडीशन है कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की. पहली कंडीशन है नेसेसरी कंडीशन. इस नेसेसरी कंडीशन में हम ये देखते हैं कि अगर हमारा ये फार्मूला फुलफिल हो रहा हो कि कंज्यूमर जब मार्केट में जाता है तो नंबर ऑफ गुड्स खरीदता है, ए बी सी अप टू एन गुड्स तक, तो हम देखते हैं कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए ओवर प्राइस ऑफ ए, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बी ओवर प्राइस ऑफ बी इक्वल होनी चाहिए. मार्जिन यूटिलिटी ऑफ सी ओवर प्राइस ऑफ सी मस्ट बी इक्वल टू सो ऑन इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एन ओवर प्राइस ऑफ एन. यानी जितनी भी गुड्स आपने मार्केट से खरीदनी है उन तमाम की यूटिलिटी प्राइस रेशो के साथ बराबर होनी चाहिए, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ प्राइस रेशो. इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर में, so this condition shows that the ratio between the margin utility and the price, margin utilities per rupee must be equal for all the commodities. B point हमारे पास sufficient condition. Sufficient condition में ये हम budget time बनाते हैं. M stand for total money a person have a possess. तो इसमें हम price of A good into quantity of A, price of B into quantity of B, price of C into quantity of C up to price of N into QN. ये हमारे एक्सपेंडिचर है कि कंज्यूमर ए गुड पे कितने एक्सपेंडिचर करता है, बी गुड पे कितने करता है, सी गुड पे कितने करता है, या सो ऑन एन गुड्स तक. जितने भी वो अशिया खरीदता है उन तमाम गुड्स पर कितने एक्सपेंस कर रहा है वो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर बनेंगे, और वो उसके इक्वल होने चाहिए जितनी टोटल उसके पास अमाउंट मौजूद है. This condition shows that the total expenditure on various goods must be equal to money income possessed by the consumer. That is, all money income of consumer must be spent. We can explain this equilibrium condition with the help of a schedule. Suppose an individual has Rs 40 rupees. He wants to purchase two commodities X and Y. Price of X is
8 रुपी पर यूनिट वाइल द प्राइस ऑफ y इज 4 रुपी पर यूनिट। इसी चीज को स्पेंड करते हुए हम ये टेबल में उसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्ज करें कि वो फर्स्ट यूनिट्स एक्स गुड का खरीदता है तो उसको 24 यूटिल्स मिलती है यूटिलिटी, सेकंड पर 20, इस तरह सो ऑन, फिफ्थ पर 8। इसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y भी डिक्रीज होती जाती है हर अगले यूनिट के साथ, 14, 12, 10, 8 एंड 6। अगर हम इनकी प्राइस रेशियोज निकाल लें, प्राइस रेशियो ऑफ x, प्राइस रेशियो ऑफ y, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और प्राइस ऑफ x, हमें पता है कि 24 यूटिल्स लिए, उसकी जो प्राइस ऑफ x है वो 8 है। जब डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 20/8 2.5, 16/8 2, 12/8 1.5, 8/8 इक्वल टू 1। इसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y ओवर प्राइस ऑफ y, अगर इसे हम, इसकी प्राइस 4 थी, इस मार्जिनल यूटिलिटी के कॉलम को अगर हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमने देखना ये है कि कंज्यूमर का बेनिफिट कहां होना है। कंज्यूमर का बेनिफिट वहां होना है जहां उसकी बजट लाइन पूरी फुलफिल हो जाएगी। तो उस बजट लाइन को फुलफिल करने के लिए हम यहां देखते हैं कि दिस schedule shows that the consumer will buy 3 unit of x and 4 unit of y to maximize his utility. In this situation, the ratio between the marginal utility and the price is the same for both the commodities. यानी वो रेशो भी पूरी हो जाएगी और साथ उसका टोटल बजट भी स्पेंड हो जाएगा। अब रेशो को पूरा होने के लिए देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ओवर प्राइस ऑफ x इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y ओवर प्राइस ऑफ y इक्वल है 2 इक्वल टू 2। इसी तरह से प्राइस ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x, प्राइस ऑफ y इंटू क्यू ऑफ y इक्वल टू m। तो ये हमारे पास बनता है 8 इंटू 3 24, 4 इंटू 4 16, तो 40 रुपी थे। 16 एंड 24 को ऐड करें तो ये 40 रुपीज हमारे पास बन जाते हैं। जो 40 उसकी इनकम थी वो सारी की सारी स्पेंड हो गई। सो कंज्यूमर वुड परचेज 3 यूनिट ऑफ गुड x एंड 4 यूनिट ऑफ गुड y। द टोटल यूटिलिटी फ्रॉम दीज गुड्स इज एज टोटल यूटिलिटी फ्रॉम कमोडिटी x बाय स्पेंडिंग RS24 इक्वल टू दिस। अब इसमें क्या है कि ये 24 जो उसने पहले यूनिट लिया, 20, 16 टोटल यूटिलिटी उसको 60 मिले। टोटल यूटिलिटी फ्रॉम कमोडिटी y बाय RS16, 16 रुपये खर्च करते हुए 14, 12, 8, 10 एंड 8 इक्वल टू 44। उसके पास जो टोटल यूटिल्स बन गए 60 एंड 44 जब ऐड करेंगे 104। तो 104 उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी है जो उसने मार्केट से गेन की है। इफ द कंज्यूमर स्पेंड हिज 40 रुपीज इन एनी अदर वे ही कैन नॉट गेट मैक्सिमम यूटिलिटी एंड ही विल नॉट गेट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम उसका यहीं बनेगा 104 पर, और कहीं किसी जगह पर उसका इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। सो इसके बाद हमारे पास लिमिटेशंस हैं कि जहां पर ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच अमल पैरा नहीं होते। सो इसमें हमारी जो अजम्पशंस हैं सबसे पहले वो डाउटफुल है। द अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी इज एक्सट्रीमली डाउटफुल। द सेटिस्फैक्शन ड्राइव्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ वेरियस कमोडिटीज कैन नॉट बी मेजर्ड। क्यों? क्योंकि सेटिस्फैक्शन का ताल्लुक माइंड से, एंड माइंड को मेजर करने के लिए आज तक कोई फार्मूला या कोई डिवाइस स्केल हमारे पास नहीं है। द अजम्पशन ऑफ द कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज अनरियलिस्टिक। हमने अजम्पशन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट किया था, लेकिन रियल लाइफ में अनरियलिस्टिक है। इसके बाद हमारे पास एज इनकम इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंजेस। जब भी किसी सारिफ की इनकम चेंज होगी तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी, उसकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगी। द अजम्पशन ऑफ परफेक्ट नॉलेज इज आल्सो अनरियलिस्टिक। The reality is that most of the consumers are ignorant about the other useful or alternatives. यानी कंज्यूमर को अपने अल्टरनेटिव का पता नहीं होता कि उसका नेमल बदल भी कहीं मिल रहा है कमोडिटी का, तो उसको परफेक्ट नॉलेज नहीं होता। इट इज अज्यूम दैट द कंज्यूमर एक्ट्स रैशनली। हम ये फर्ज किए हुए हैं कि कंज्यूमर रैशनल बिहेवियर करता है, बट इन रियलिटी नो कंज्यूमर एक्ट्स लाइक अ कैलकुलेटर। तो कोई भी कंज्यूमर कैलकुलेटर की तरह नहीं है कि हर चीज को काउंट करे। तो काउंटिंग यहां पर नहीं है। तो बस इसके साथ ही हमारा लेक्चर एंड हुआ। Thank you very much.